शहरीन और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज। यूं तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है। जी हाँ, ये तथ्य बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर मरीज की सेवा कर उसे नया जीवन दान देते हैं, इसीलिए उन्हें भगवान का रूप कहते हैं। आज हम बात करेंगे बुलंदशहर के वरिष्ठ डॉक्टर आशीष कुमार की, जिनकी लोकप्रियता और मानवता किसी से नहीं छिपी है। आपको बता दें कि वो सिर्फ आत्मा की शांति के लिए जनता की सेवा करते हैं। रात दिन जनता की सेवा करने में लगे रहने वाले डॉक्टर आशीष से खास बातचीत हमारे सह संपादक और राशिद खान ने की। डॉक्टर आशीष ने बताया कि मैं संभल के एक छोटे से गांव में जन्मा और प्राइमरी स्कूल में 5वीं कक्षा पास की। उसके बाद मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा चंदोसी से की। मैंने सिर्फ डॉक्टर लाइन इसीलिए चुनी कि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का दर्द कम करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं डॉक्टर बना और काफ़ी परेशानियाँ कठिनाइयाँ झेलने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं बुलंदशहर में रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में लोगों का अल्ट्रासाउंड करता हूँ और मैं जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी का भी अध्यक्ष हूँ। नमस्कार, आदाब, सत्याकाल। मैं आपके साथ राशिद खान। आप देख रहे हैं भारत रफ्तार न्यूज़। यूँ तो डॉक्टर को भगवान का रूप कहते हैं लोग भगवान के बाद सिर्फ डॉक्टर ही भगवान है उनके लिए। इसी के चलते आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्टर की जो लोगों की जन समस्या सुनने के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। चलिए, ज़्यादा बातचीत करने के लिए वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करके समझते हैं। सर, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। सर, आपका क्या नाम है? जी शुक्रिया। मैं डॉक्टर आशीष प्रकाश हूँ, प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ शाखा बुलंदशहर का अध्यक्ष हूँ। जी सर, कहाँ के रहने वाले हैं? जी, मैं रहने वाला डिस्ट्रिक्ट संभल का हूँ। संभल। सर, जैसे कि आज आप एक चिकित्सा अस्पताल में डॉक्टर हैं, जब डॉक्टर की यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किन किन कठिनाइयों को सामना करना पड़ा सर? देखिए, तो बड़ी लंबी सी कहानी है। बहुत परेशानियाँ रही। एक छोटे से गांव में मैं पैदा हुआ था। वहाँ पे 5वीं तक की पढ़ाई की थी, गांव से ही की थी मैंने, जो सरकारी स्कूल होते हैं। उसके बाद मैं संभल में पढ़ा कुछ दिन और उसके बाद इंटर मैंने चंदोसी से किया था। चंदोसी से करने के बाद मैंने कोचिंग की, CPMT की। तो CPMT में पहली बार 4 नंबर से रह गया था, तो मैंने वहाँ पे BHMS में एडमिशन ले लिया था। उसके बाद अगली बार एग्ज़ाम दिया तो मैं MBBS में सिलेक्शन हो गया था। तो सर, ऐसा क्या देखा आपने जो डॉक्टरी लाइन नहीं चुनी, कुछ और नहीं चुना डॉक्टर लाइन में? से क्या कुछ देखा आपने? देखिए, जो डॉक्टरी लाइन है उसमें सबसे बड़ी बात तो सेवा है, जो जन सेवा। आदमी, कोई भी डॉक्टर है वो डायरेक्टली जनता के कांटेक्ट में रहता है और जनता की सेवा करने के तो नेता भी बन सकते थे, कोई अधिकारी भी बन सकते थे। क्या देखा जो डॉक्टरी बने? देखिए, जो डॉक्टर है जो मरीजों का जो दर्द कम करता है और जब वो मरीज कोई दर्द से तड़पता हुआ डॉक्टर के पास आता है तो उसकी शायद उसका दर्द कम करने की क्षमता उस समय डॉक्टर में होती है। वो जिस तरह का दर्द, बीमारी का दर्द लेकर के आता है, उसको कोई नेता दूर नहीं कर सकता, उसको चिकित्सक ही दूर कर सकता है। और कुछ बीमारियां ऐसी भी होती हैं कि जो हमेशा लगी रहती हैं, लेकिन डॉक्टर के पास जाके बड़ा उनको सुकून मिलता है। जैसे आप ये सोचिए, किसी के गॉल ब्लैडर में स्टोन है तो किसी के पास भी चला जाए, नेता के पास चला जाए, ये चला जाए, लेकिन उसका दर्द दूर नहीं होगा जब तक उसको डॉक्टर के यहाँ जाकर ऑपरेशन ना कराए। अच्छा सर, जैसे कि बुलंदशहर से पहले आप कहाँ रह चुके हैं? जी, मैं सबसे पहले मेरी पोस्टिंग हुई थी अमरोहा में, हसनपुर जगह है ये जी। उसके बाद मैं वहाँ से चला गया था बिजनौर में नूरपुर रहा मैं, और नूरपुर के बाद मैं फिर दोबारा से वहाँ JP नगर की एक रहरा PSC है, उस पर इंचार्ज रहा और रहरा से मैं फिर यहाँ बुलंदशहर में आ गया था। यहाँ पे अनूपशहर रहा मैं 4 साल और यहाँ पे। अच्छा सर, बात करें तो आपकी फैमिली की, जैसे कि आज आप इस पोस्ट पर हैं, डॉक्टर हैं, तो उन्हें कैसी खुशी महसूस होती है? देखिए, 2 चीज़ें रखती हैं। जब मरीजों का दर्द दूर करते हैं, उनका हम सहयोग करते हैं, उनकी परेशानियों में काम आते हैं, तो एक अंतरात्मा को बड़ी शांति सी, सुकून सा महसूस होता है। लेकिन जब व्यवस्थाएं देखते हैं कि शायद डॉक्टर जितनी मेहनत करता है, कम से कम इस सरकारी व्यवस्था में उसे उतना रिटर्न नहीं मिलता, तो थोड़ा कहीं ना कहीं टीस जरूर होती है मन में। सर, अगर बात करें डॉक्टरों की, सर जैसे कि जिला अस्पताल में किन किन डॉक्टरों की आवश्यकता है और कितनी यहाँ पर नर्स है सर?
यहाँ पे डॉक्टर्स की तो देखिए, जितने डॉक्टर्स मानक के अनुसार होने चाहिए उससे कम 50% ही डॉक्टर हैं। जैसे सर्जन यहाँ 3 होने चाहिए, एक भी सर्जन नहीं है आज। अच्छा, जिला बुलंदशहर चिकित्सा अस्पताल में एक भी सर्जन नहीं है? नहीं, इस समय एक भी सर्जन नहीं है। डॉक्टर फूल कुमार के जाने के बाद एक सर्जन थे डॉक्टर अजीत बाबा, उनको 3 दिन के लिए यहाँ अपॉइंट किया गया था, लेकिन वो भी अब जो यहाँ से खुर्जा जा चुके हैं, खुर्जा के सीएम करते हैं। और जहाँ तक स्टाफ नर्स की बात करें तो यहाँ पे सिस्टर्स जो हैं 10 होनी चाहिए, एक भी नहीं है। और स्टाफ नर्स जो हैं 18 होनी चाहिए, उसमें से 11 स्टाफ नर्स हैं। पैरामेडिकल स्टाफ की भी बहुत कमी है। ईएमओ 4 होने चाहिए, एक भी ईएमओ नहीं है। ईएनटी सर्जन 2 होने चाहिए, एक ईएनटी सर्जन है। इसी तरह से पैथोलॉजिस्ट एक भी नहीं है, अब बहुत दिन से नहीं है पैथोलॉजिस्ट एक भी। डॉक्टर प्रीतम सिंह के जाने के बाद एक भी कोई पैथोलॉजिस्ट नहीं है। तो सर, इतने सारे डॉक्टर्स नहीं है, फिर कैसे काम चलता है अस्पताल का? कैसे जनता की समस्या सुनी जाती? देखिए, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। मैं सरकारी व्यवस्था में हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं मानती कहने के लिए। अक्सर जितने भी गंभीर मरीज आते हैं उनको रेफर सेंटर के रूप में काम कर रहा है डिस्ट्रिक्ट। जरा सा गंभीर मरीज आया, मेडिकल कॉलेज रेफर, जरा सा गंभीर मरीज आया, मेडिकल कॉलेज रेफर। क्या किया जाए? सर, भारत रफ्तार न्यूज़ चैनल के माध्यम से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर होनी चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि डॉक्टर्स की सबसे पहले तो पूर्ति करें। जब चिकित्सक भरपूर मात्रा में होंगे तो मरीज भी देखे ही जाएंगे और मरीज ठीक भी होंगे। फिर कार्डियक सर्जन, कार्डियोलॉजिस्ट कोई नहीं है यहाँ पर। दिल के मरीज रात में कोई भी आते हैं, जितने स्पेशलिस्ट हैं उनसे आकस्मिक चिकित्सा अधिकारी की ड्यूटी ली जाती है। तो एक एक फिजिशियन या एक एक स्पेशलिस्ट जो है वो अपना इमरजेंसी ड्यूटी करने के बाद अगले दिन ना आने के लिए मजबूर हो जाता है, तो वो अपने रूटीन के मरीज भी नहीं देख पाता। जैसे ऑर्थोपेडिक सर्जन एक हैं, वो जब ड्यूटी करके जाते हैं तो उनको रात में अगर 2 बार इमरजेंसी के लिए बुला लिया गया तो अगले दिन उनको, उम्र भी सबकी ज़्यादा ही है यहाँ पर, वरिष्ठ सर्जन है सारे, 50 से ऊपर के लोग हैं। तो सबसे पहले तो चिकित्सकों की पूर्ति करनी चाहिए, और दूसरा जो मैन पावर अन्य पैरामेडिकल स्टाफ, उसकी पूर्ति करनी चाहिए। दवाइयों की भरपूर मात्रा होनी चाहिए यहाँ पर, दवाइयाँ हर तरह की मिलनी चाहिए। अच्छा, दवाइयों में भी कट होती है यहाँ पर? दवाइयों में भी देखिए, बड़ा अनुपात के हिसाब से दवाइयों की सप्लाई नहीं है। जिस दवाई की ज़्यादा ज़रूरत है वो उस समय, जिस समय ज़रूरत होगी उस समय कोई दूसरी दवाई ज़्यादा मात्रा में होगी, और जिस दवाई की ज़रूरत है वो उस समय कम मात्रा में होगी। वैसे दिखाने के लिए ये कहा जाता है कि सब दवाइयाँ हैं। अच्छा सर, बात करें जैसे कि आप डॉक्टरों की जिलाध्यक्ष हैं आगे, अच्छा क्या कभी आपने सरकार से मांग रखी इस चीज़ की? नहीं, देखिए, मैं 2 चीज़ें हैं, मैंने कई चीज़ों की मांग की है। मैंने तो जब मैं लखनऊ भी गया था, अपनी वहाँ हमारी प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ की बैठक हुई थी, उसमें भी ये मांग रखी थी अपने केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के सामने भी। मैं एक NHM की मीटिंग में गया था, वहाँ पर भी मैंने ये मांग रखी थी कि दवाइयों की भरपूर मांग वो की जाए और समस्त चिकित्सकों की पूर्ति की जाए, सब अपॉइंटमेंट किए जाए। लेकिन कुछ जो सरकारी व्यवस्था में एक जो बेसिक सुविधाएं होनी चाहिए। नहीं सर, मांग की बात करें तो किससे मांग रखी थी आप? देखिए, वहाँ पर बहुत NHM के वो भी आए थे, मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे, हमारे DG साहब भी थे, तो सबके सामने रखी जाती तो उनको एक तरह से समझा जाए। तो किसी ने आपको क्या आश्वासन दिया इस बारे में? देखिए, आश्वासन तो किसी ने भी कुछ नहीं दिया, सब चुप रहे बस। सब चुप रहे, किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया? जी, सब चुप ही रहे इसमें। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आशीष, जिन्होंने ये कुछ बतलाया कि यहाँ पर काफ़ी डॉक्टरों की भी कमी है, दवाइयों को भी लेकर यहाँ पर काफ़ी समस्या है। अगर ये समस्या सब पूरी कर दी जाए तो बहुत ही बेटर रहेगा। इसी के चलते मैं राशिद खान, देखते रहिए ऐसे ही लोगों को हमारे साथ भारत रफ्तार न्यूज़ बुलंदशहर। सैलाब ब्यूटी जॉन, हमारे यहाँ ब्राइडल मेकअप, HD, 3D, सिलिकॉन एयर ब्रश मेकअप, बेबी ब्राउन नेल्स आर्ट आदि किए जाते हैं। हेयर केमिकल स्मूथनिंग, रिमोल्डिंग, केराटिन जैसे बोटॉक्स भी सभी केमिकल वर्क हेयर स्पेशलिस्ट द्वारा किए जाते हैं। सभी तरह के कलर, ग्लोबल हाईलाइट और एयर लॉक नेल्स होम सर्विस के लिए 5000 तक की सर्विस कराना कंपलसरी है। नॉर्मल फेशियल से एडवांस फेशियल तक सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं।